गांव के बाहर एक बड़े खेत के पास, जिस पर अब कटीले तार लगे हैं और पीछे एक बड़ा सा पेट्रोल पंप बन रहा है। शाम का समय है। किशोर अपने पुराने खेत की बाउंड्री को देखते हुए रो रहा है। अनिल बेटा, देख इस जमीन को। मेरे परदादाओं ने अपने पसीने से सींचा था इसे, और उस चालाक सेठ हीरालाल ने कर्जे के कागजों में हेरा फेरी करके मेरा अंगूठा लगवा लिया। आज वहाँ हमारा खेत नहीं, उसका पेट्रोल पंप खड़ा है। अनिल पिता के कंधे पर हाथ रखते हुए भावुक लेकिन मजबूत आवाज में कहता है। बापू, आप आंसू पोंछ लो। जमीन मिट्टी का टुकड़ा नहीं, हमारी माँ है। सेठ ने हमसे हमारी माँ छीनी है। मैं आपसे वादा करता हूँ बापू, एक दिन ऐसा आएगा कि ये सेठ अपने ही हाथों से हमें हमारी जमीन भी लौटाएगा और माफी भी मांगेगा। किशन निराश होकर कहता है। हम गरीब किसान हैं बेटा, उसके पास पैसा है, पहुँच है। तू कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। अनिल मुस्कुराते हुए कहता है। लड़ाई झगड़े से तो सिर्फ सर फूटते हैं बापू। सेठ ने दिमाग से खेल खेला है ना, अब अनिल भी दिमाग से ही खेलेगा। आप बस देखते जाओ। सेठ हीरालाल का नया पेट्रोल पंप के बिल्कुल पीछे एक छोटी सी बंजर और पथरीली जमीन है। दिन का समय। सेठ हीरालाल अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए और हंसते हुए कहते। अरे अनिल, सुना है तूने मेरी पेट्रोल पंप के पीछे वाली वो छोटी सी बंजर जमीन खरीद ली है? क्या करेगा वहाँ? पत्थर की खेती करेगा क्या? अनिल के चेहरे पर भोलापन है। अरे सेठ जी, जहाँ बड़ों का साया हो वहाँ तो पत्थर भी सोना बन जाते हैं। सोचा आपके पेट्रोल पंप के पीछे बैठूंगा तो आपके पैसों की हवा लगकर शायद मैं भी अमीर हो जाऊं। सेठ ठहाका लगाते हुए कहता है। किस्मत हवा से नहीं, दिमाग से बदलती है पगले। जा अपने उन पत्थरों को पानी दे। अनिल मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है। पानी नहीं सेठ जी, अब तो वहाँ कुछ और ही निकलेगा। अनिल की बंजर जमीन और सेठ के पेट्रोल पंप की पिछली दीवार के बीच का हिस्सा। रात का समय। अनिल और बिमला एक लंबा सा पाइप बिछा रहे हैं। दोनों सिर्फ जमीन पर बैठकर पाइप जोड़ रहे हैं। बिमला पाइप को कसते हुए और फुसफुसा कर कहती है। अच्छी सुनते हो? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। ये क्या जुगाड़ लगा रहे हो आप आधी रात को? कहीं सेठ को पता चल गया तो? अरे बिमला, तू डर मत। मैं कोई चोरी थोड़ी ही कर रहा हूँ। मैं तो बस सेठ के पेट्रोल पंप के अंडरग्राउंड टैंक के लीकेज का फायदा उठा रहा हूँ। बिमला हैरानी से कहती है। कैसा लीकेज? अनिल हंसते हुए कहता है। लीकेज है नहीं, मैंने कल रात को कर दिया था। सेठ का पेट्रोल का टैंक मेरी जमीन की दीवार से सटा हुआ है। मैंने वहाँ से एक पाइप जोड़ा है और उसे अपनी जमीन में गाड़े हुए इस बड़े से सिंटेक्स टैंक में मिला दिया है। मोटर चालू करते ही सेठ का पेट्रोल सीधा हमारे टैंक में। बिमला मुस्कुराते हुए कहती है। बाप रे बाप, आप तो किसान से सीधा इंजीनियर बन गए। लेकिन इसका करोगे क्या? पेट्रोल बेचेंगे? ना मुन्ना ना, पेट्रोल बेचना तो चिल्लर का काम है। हम तो सीधा पेट्रोल का कुआं बेचेंगे। बस तू कल का तमाशा देख। अनिल की बंजर जमीन। दिन का समय। अनिल ने बोरवेल की एक छोटी मशीन बुलाई है। मशीन से अचानक पानी की जगह गाढ़ा सुनहरा पेट्रोल निकलने लगा है। गांव के 10-12 लोग वहीं जमीन पर बैठकर पत्तलों में पूरी सब्जी खा रहे हैं। अरे अनिल, ये तेरे बोरवेल से पानी में इतनी बदबू क्यों आ रही है? अनिल एक बाल्टी में वो लिक्विड भरते हुए नाटक करता है। अरे काका, ये पानी नहीं है, ये तो, अरे भगवान, ये तो पेट्रोल है। साक्षात पेट्रोल की धार फूट पड़ी है मेरी जमीन से। गांव वाला हैरानी से कहता है। क्या बात कर रहा है? हमारे गांव में पेट्रोल? मतलब तू तो रातों रात अरबपति बन गया अनिल। तभी सेठ हरीलाल, जो पेट्रोल की बदबू सूंघता हुआ वहां आता है, भीड़ देखकर रुक जाता है। सेठ आंखें बड़ी करते हुए कहता है। क्या हो रहा है यहाँ? ये दावत किस खुशी में? बिमला प्लेट में मिठाई लाते हुए कहती है। आइए सेठ जी आइए, हमारे अनिल की किस्मत खुल गई। भगवान ने हमारी बंजर जमीन में पानी की जगह पेट्रोल का चश्मा दे दिया है। अरब देश बन गया है हमारा खेत। सेठ बाल्टी में पेट्रोल उंगली से छूकर सूंघते हुए और खुद से फुसफुसाते हुए कहता है। अरे बाप रे,
ये तो एकदम शुद्ध पेट्रोल है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरे पंप पे आता है। अगर ये जमीन मुझे मिल जाए तो मुझे पेट्रोल कंपनियों को पैसा नहीं देना पड़ेगा, सीधा जमीन से निकालूंगा और बेचूंगा, करोड़ों का फायदा। अनिल के घर का बरामदा। सेठ हरीलाल अनिल और किशन के सामने बैठा है और बनावटी प्यार दिखाते हुए कहता है, देख अनिल, तू मेरे छोटे भाई जैसा है। मैं नहीं चाहता कि तू इस पेट्रोल को निकालने के चक्कर में सरकारी पचड़ों में पड़े। एक काम कर, वो बंजर जमीन तो मुझे दे दे, मैं तुझे पूरे 50 लाख दूंगा। अनिल हाथ जोड़कर रोने का नाटक करते हुए कहता है, नहीं सेठ जी, वो जमीन तो अब हमारे लिए मंदिर है। धरती माता ने हमें आशीर्वाद दिया है, मैं उसे नहीं बेचूंगा। बिमला बीच में टोकते हुए सेठ को और भड़काते हुए कहती है, सही कह रहे हैं जी, कल ही शहर से एक बड़ी कंपनी वाले आए थे, 2 करोड़ रुपए दे रहे थे जमीन के, हम तो उसी को देंगे। सेठ हरीलाल घबराकर पसीने पोंछते हैं। अरे 2 करोड़? पागल हो गए हो क्या? ठीक है, मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा, नकद और बैंक ट्रांसफर, लेकिन जमीन आज ही मेरे नाम कर दो। किशन हैरानी से अनिल को देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अनिल उसे आंख मारता है, फिर लंबी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है सेठ जी, अब आप इतने प्यार से कह रहे हैं तो बड़े बुजुर्गों की बात कैसे टालूं, लेकिन 5 करोड़ अभी, इसी वक्त। और हाँ, मेरे बापू की जो पुरानी जमीन आपने ली थी उसके कागज भी मुझे वापस चाहिए, तभी सौदा पक्का होगा। सेठ जी मन में सोचते हैं, 5 करोड़ और वो खेती की जमीन देकर मुझे पेट्रोल का कुआं मिल रहा है। ये अनिल तो बेवकूफ है। मंजूर है, ये ले कागज, और ये रहा 5 करोड़ का चेक। कागज पर दस्तखत होते हैं। अनिल खुशी से अपने पिता के पैर छूता है। अगले दिन अनिल की बेची हुई जमीन सेठ हरीलाल ने बड़ी बड़ी मशीनें बुलवाकर खुदाई कर दी है। अनिल, बिमला और बापू खड़े होकर अपना सामान बांध रहे हैं। वो अपने पुराने खेत में जाने वाले हैं। सेठ मजदूरों पर चिल्लाते हुए कहता है, और गहरा खोदो, पेट्रोल का कुआं है नीचे। अचानक मशीन किसी प्लास्टिक से टकराती है। मजदूर मिट्टी हटाते हैं तो एक बड़ा सा प्लास्टिक का सिंटेक्स टैंक निकलता है। सेठ जी, कुआं नहीं है, यहाँ तो एक प्लास्टिक की टंकी गड़ी है और इसमें एक पाइप लगा है जो मजदूर पाइपलाइन देखते हैं। जो सीधा आपके पेट्रोल पंप के बड़े टैंक की तरफ जा रहा है। सेठ पसीने पसीने होकर टैंक के पास कूदता है और पाइप पकड़ता है। क्या बकवास है? वो पाइप के सहारे सहारे चलता हुआ अपने पेट्रोल पंप की दीवार तक पहुंचता है। उसे समझ आ जाता है कि पाइप उसी के पंप से जुड़ा है। सेठ छाती पीटते हुए जोर से चिल्लाता है, हाय राम, लुट गया, बर्बाद हो गया। ये तो मेरा ही पेट्रोल था, मैंने अपना ही पेट्रोल 5 करोड़ में खरीद लिया। वहीं अनिल अपने पुराने खेत में गेट पर बापू के साथ खड़ा है। किशन हंसते हुए कहता, अरे अनिल, तूने तो सेठ का पूरा घमंड ही जमीन के अंदर गाड़ दिया। बिमला मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसे कहते हैं नहले पर दहला। दूसरों का हक छीनने वालों की अकल पर हमेशा लालच का पर्दा पड़ता है। अनिल बापू को गले लगाते हुए कहता है, सही कहा बिमला, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन वो अपने ही बिछाए पाइप में फंस जाता है। चलो बापू, अब अपनी जमीन पर फिर से सोना उगाते हैं। तो देखा, लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो लोग दूसरों को धोखा देकर उनकी चीजें हड़पते हैं, उनका अंत हमेशा बुरा होता है। चतुराई और शांति से बड़े बड़े अन्यायों का सामना किया जा सकता है।